हेलो दोस्तों, मैं आपका प्रोफेसर भैया। सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज की जो वीडियो है, जो 16 तारीख को हिंदी का जो पहला पेपर हुआ है उसका विश्लेषण है। 16/2/2023 क्लास 10th का जो हिंदी का जो OMR का जो सॉल्यूशन है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जो 16 फरवरी को जो OMR का हुआ है उसका हम सॉल्यूशन नंबर बाई नंबर हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा लाइक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, लाइक तो अवश्य कर देना, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम मेन पॉइंट की तरफ। मेन पॉइंट ये आपका जो पेपर है हिंदी 2023 जो 16 फरवरी को पहला पेपर हुआ है क्लास 10th का वो है। ठीक है दोस्तों, और उसका हम नंबर बाई नंबर सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं पहला क्वेश्चन बोल रहा है झूठा सच किस विधा की रचना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, मैं इसका जो आंसर है वो इस पे लिखता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन था झूठा सच किस विधा की रचना है। निबंध है या कहानी है या नाटक है या उपन्यास है। तो दोस्तों जो पहले का जो आंसर है वो है तुम्हारा उपन्यास। क्या है? उपन्यास। ठीक है दोस्तों, झूठा सच किस विधा की रचना है तो ये उपन्यास है। अनंत क्वेश्चन नंबर दो की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती दोस्तों, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है कि गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। नहीं है, जो हमें सही है वही बताना है। तो ये नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। नहीं है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। यही आंसर है। गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये तीसरा आ रहा है, गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो गेहूं और गुलाब के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो पहले का आंसर था वो दोस्तों उपन्यास था, दूसरे का जयप्रकाश भारती था, तीसरा है गेहूं और गुलाब के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी। यही आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं तुम्हारे मथुरानाथ शुक्ल। कौन है दोस्तों? मथुरानाथ शुक्ल इसके रचनाकार है। कौन के? पंचांग दर्शन के। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा सारंगधर रचनाकार है। जो सारंगधर रचनाकार है वो किसके हैं? हमीर रासो के। किसके हैं? हमीर रासो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है छायावाद युग की प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण ये है छायावादी युग के प्रवृत्तियां। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 में शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। कौन है दोस्तों? श्याम सुंदर दास।
श्याम सुंदर दास। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है? दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो थोड़ा शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य कर दिया करो। साकेत किस युग की रचना है? साकेत छायावादी युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है छायावादी युग। छायावादी युग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो भारत दुर्दशा एकांकी विधा की रचना है। किसकी है दोस्तों? एकांकी विधा की रचना। दोस्तों इस वीडियो में जो सभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर पे जो क्वेश्चन है वो सभी के सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में यह है कि बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। कौन से? रीतिकाल के। रीतिकाल के कवि हैं बिहारी जी। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में नाना वाहन नाना वेशा वैसे शिव समाज ने देखा, को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बाहु बहु बाहु। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? दोस्तों इसमें रस बताना है कि करुण रस है, शांत रस है, कि वीर रस है, कि हास्य रस है। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है 11 और 11 में आंसर है तुम्हारा हास्य रस। कौन सा दोस्तों? हास्य रस। हास्य रस। हास्य रस है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है यह यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है ये? उपमा। उपमा अलंकार है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 रोला किस प्रकार का छंद है? रोला। रोला किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक। सममात्रिक। दोस्तों ये जो रोला है, ये जो रोला है दोस्तों, ये सममात्रिक छंद है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो निर्जन शब्द में निर का प्रयोग किया गया है। किसका? ने निर। निर्जन शब्द में किस शब्द का, किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो निर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो धनुष का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कोदंड। क्या दोस्तों? कोदंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। भलाई शब्द का कौन सा प्रत्यय है? आई। क्या है? आई। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में षड दर्शन में कौन सा समास है? द्विग समास है दोस्तों। कौन सा है? द्विग समास। जो षड दर्शन है, षड दर्शन में समास पूछा है कि षड जो समास है वो कौन सा है? वो है द्विग समास। अब आता है मतिभः। मतिभः मतलब शब्द का विभक्त एवं वचन है। जो 18वां क्वेश्चन है। कौन सा है? 18वां क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका साफ करता हूं दोस्तों। और थोड़ा आप लाइक कमेंट जरूर करते जाइए, जैसे कि थोड़ा सा हमें सहानुभूति मिलती है दोस्तों, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में मतिभः शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में मतिभः शब्द का जो व्यक्ति और वचन है वो है तृतीया व्यक्ति है। तृतीया व्यक्ति और बहुवचन है। तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद है। हर्यत्र शब्द को जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें क्वेश्चन है हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद है, वो है हरि प्लस अत्र। हरि प्लस अत्र। हर्यत्र शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है हर्यत्र। 19 क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 20 है
कौन सा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन लिखो। मध्यम पुरुष और बहुवचन ये दोस्तों क्वेश्चन जो 20 ओएमआर शीट के जो सॉल्यूशन थे वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। अब जो भी स्टूडेंट है जिसने हाई स्कूल का जो पेपर दिया है, एग्जाम दिया, उसके कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना। जो तुम्हारी क्लास में या जो तुम्हारे रिलेशन में जो भी फ्रेंड हो या जो भी आपकी सर्कुलेशन में हो, उनके पास वीडियो को सेंड जरूर कर देना। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो दबा के ठोक रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।